मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिषीय परिचर्चा में आज हम बात करेंगे वैवाहिक सुख के लिए जिम्मेदार सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अगर कुंडली के 7वें भाव में ही स्थित हो तो जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर इस एपिसोड पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, कुंडली में सप्तम भाव वैवाहिक सुख के लिए देखा जाता है। सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति किसी भी कुंडली में यह बताती है कि जातक को जीवन में वैवाहिक सुख किस प्रकार का प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में सुखपूर्वक बीतेगा, सुख से बीतेगा कि दुख रहेंगे, झगड़े रहेंगे, तनाव रहेंगे, हमारा लाइफ पार्टनर कैसा रहेगा, उसका व्यक्तित्व, हमें जीवन में सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट कितना मिलेगा, ये सब सारी चीजें जो होती हैं इन सब का विचार कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। बिजनेस, स्पेशली साझेदारी में किया गया व्यवसाय, इन सब चीजों का विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। मित्रों, कुंडली में जो 7वां भाव होता है वो किसी भी व्यक्ति के वैवाहिक सुख के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है। तो 7वें भाव का स्वामी अगर सप्तमेश खुद सप्तम भाव में ही स्थित हो तो आइए चलते हैं, जानते हैं क्या फल प्राप्त होते हैं। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में एक मूल सिद्धांत है कि कोई ग्रह जब अपने ही भाव में स्थित होता है तो कभी भी अपने भाव का अनिष्ट नहीं करता, कभी भी बुरा नहीं करता। क्योंकि एक सामान्य तौर पर देखें तो एक बेसिक सिद्धांत भी यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर को नहीं तोड़ता, अपने घर का बुरा नहीं करता। तो अगर उसी प्रकार जब सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश खुद सप्तम भाव अपनी ही स्वराशि में स्थित होते हैं तो वो 7वें भाव का कभी भी कोई अनिष्ट नहीं करेगा, कोई बुरा नहीं करेगा। वे 7वें भाव से संबंधित बड़े ही शुभ फल जातक को देता है। जातक का जो स्पाउस होता है उसका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है। हस्बैंड है तो उसका स्मार्टनेस काफी अच्छी होगी, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी, उसका अपीयरेंस काफी अच्छा होगा। पत्नी है, पत्नी के केस में पत्नी काफी सुंदर होगी। पत्नी का व्यक्तित्व, पत्नी का शारीरिक संरचना, पत्नी का रूप रंग काफी आकर्षण भरा हुआ होगा। अगर कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश खुद सप्तम भाव में ही अपनी स्वराशि में होता है तो ये दर्शाता है कि जीवन में जातक को अपने जीवन में वैवाहिक जीवन का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल एंजॉयमेंट बहुत अच्छा रहेगा। काम संबंधी चीजों का विचार भी हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। सेक्सुअल चीजों का, सेक्सुअल एक्टिविटीज, सेक्सुअल प्लेजर, इन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 7वें भाव से करते हैं। तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में उसकी सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल प्लेजर, सेक्सुअल एंजॉयमेंट बहुत अच्छा रहेगा। 7वें भाव से हम बिजनेस का भी विचार करते हैं। तो दर्शाता है अगर सप्तमेश खुद अपनी स्वराशि सप्तम भाव में होता है तो ये दर्शाता है कि जातक को बिजनेस में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो भी बिजनेस पार्टनरशिप वो करेगा, किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप की बॉन्डिंग वो अपने जीवन में करेगा तो ये उसके लिए काफी लकी साबित होगी, काफी भाग्यशाली साबित होगी। जिन भी बिजनेस का, स्पेशली साझेदारी के बिजनेस में हाथ डालेगा उसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, अगर कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अपनी ही स्वराशि सप्तम भाव में स्थित होता है तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में मैरिटल हैप्पीनेस बड़ी अच्छी मिलेगी। जातक को अपने लाइफ पार्टनर से बड़े अच्छे वैवाहिक सुख, बड़े अच्छे संबंध रहेंगे। उसका अपने लाइफ पार्टनर के साथ काफी अच्छा सामंजस्य रहेगा, काफी अच्छी व्यवहारिकता रहेगी। जो इन लोग के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, काफी अच्छी होगी। जो जातक का जो स्पाउस होगा वो जातक के प्रति समर्पित होगा, जातक के प्रति सहायक होगा, जातक के सुख दुख में उसका साथ देने वाला होगा। अगर कुंडली में 7वें भाव का स्वामी सप्तमेश अपने ही सप्तम भाव में अपनी स्वराशि में होता है तो ये दर्शाता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो हर सुख दुख, तनाव, उतार चढ़ाव, सुख के पल चाहे दुख के पल, हर घड़ी में अपने पार्टनर का साथ देने वाला होगा। अगर कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश सप्तम भाव अपनी स्वराशि में है
साथ में अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति अगर अच्छी है और सप्तम भाव पे अगर गुरु का या फिर नवमेश का प्रभाव आ रहा है, तो ऐसी दशा में तो जो जातक का स्पाउस होता है वह पूर्ण रूप से जातक के ऊपर समर्पित होता है। यह दर्शाता है कि जब कभी भी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अपने ही सप्तम भाव में स्वराशि में होता है, तो ये जो जोड़ी होती है ये लव फॉर मेड फॉर ईच अदर होती है। मतलब इन दोनों का जो प्रेम होता है आपस में वो एक दूसरे पे काफी समर्पण लिए हुए होता है, काफी इन लोगों के बीच में काफी बॉन्डिंग बड़ी तगड़ी बड़ी गहरी होती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अपनी स्वराशि सप्तम भाव में स्थित है, साथ में कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो ये दर्शाता है कि जातक का जो स्पाउस होगा वो उसके लिए काफी लकी साबित होगा और वो पूर्ण रूप से सिर्फ उसी के ऊपर समर्पित होगा। ये जो कहा जाए कि अगर सप्तम भाव का स्वामी स्वयं अपनी ही सप्तम भाव में स्वराशि में हो और अगर कहीं उसके ऊपर गुरु और नवमेश का प्रभाव पड़ जाए और शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी हो, तब ये एक आदर्श वैवाहिक जीवन के उदाहरण को दर्शाता है। कुल मिला के ऐसे समझिए कि सप्तम भाव का स्वामी सप्तमे जब अपने ही सप्तम भाव में स्थित होता है, तो अपने सप्तम भाव से विचारे जाने वाली तमाम विचारने चीजों में वो वृद्धि करता है, बढ़ोतरी करता है। जैसे मैरिटल लाइफ के विषय में, लाइफ पार्टनर के विषय में, सेक्सुअल लाइफ के विषय में, ये सारी चीजों से संबंधित काफी शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं मित्रों, जो सतवां भाव होता है वह भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से, जो सातवां भाव होता है वह भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से चौथे से चौथा होता है। तो अगर सतवें भाव में सप्तमेश स्वयं अपनी स्वराशि के होकर विराजमान है सातवें भाव में, तो यह दर्शाता है कि जातक को अगर चतुर्थ भाव की स्थिति थोड़ी बहुत भी सही रही, तो ये बात को कंफर्म करता है कि जातक को अपने जीवन में घर, मकान, माता, व्हीकल, ऑर्नामेंट्स, जो भी सुख से संबंधित चीजें हैं वह जातक को अपने जीवन में काफी अच्छी मात्रा में प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं मित्रों, कुंडली में जो सातवां भाव होता है वह भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से 10वें से 10वां होता है। 10वें से 10वां होने का मतलब क्या हुआ कि अगर कुंडली में दसम भाव और दशमेश की स्थिति अच्छी हुई और सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अपनी ही स्वराशि का होकर सप्तम भाव में स्थित है, तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने कार्य क्षेत्र में, अपने बिजनेस में काफी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि ये 10वें भाव का भाव सिद्धांत के हिसाब से 10वें से 10वां भाव है। तो अगर सप्तमेश अपनी स्वराशि का होकर के सप्तम भाव में स्थित है और दसम भाव की और दशमेश की स्थिति कुंडली में अच्छी हुई, तो ये पूर्ण रूप से इस चीज को कंफर्म कर देगा कि जातक को अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी वर्क लाइफ में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में बड़ी उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होगी और उसको प्रसिद्धि भी मिलेगी। चौथा स्थान होता है जनता का और 10वां स्थान होता है गवर्नमेंट का, राज्य का। तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा जिसका सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अपनी स्वराशि का होकर के सप्तम भाव में स्थित हो और चौथा भाव या चतुर्थेश की स्थिति सही हो कुंडली में और दसम भाव और दशमेश की स्थिति सही हो कुंडली में, तो ये दर्शाता है ऐसे व्यक्ति को पब्लिक में भी काफी लोकप्रियता हासिल होगी, काफी फेम, काफी पॉपुलैरिटी हासिल होगी। साथ में ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट से काफी फेवर प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अपनी स्वराशि का होकर के सप्तम भाव में हो और चतुर्थ भाव और चतुर्थेश की स्थिति कुंडली में सही हो और दसम भाव और दशमेश की स्थिति कुंडली में सही हो, तो ये दर्शाता है ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर पब्लिक में काफी लोकप्रियता हासिल करने वाला, फेम हासिल करने वाला, पॉपुलैरिटी हासिल करने वाला और किसी उच्च स्तर की प्रशासनिक जॉब या फिर किसी उच्च स्तर की प्रशासनिक स्तर के कार्य को करने वाला होगा और वो समाज में काफी प्रतिष्ठित और काफी सम्मानित होगा। मित्रों, अब अगर हम भावत भाव सिद्धांत की थ्योरी अपनाएं, तो जो सातवां भाव होता है वह तीसरे भाव से पांचवां होता है। ध्यान दीजिएगा, हम भावत भाव के सिद्धांत को अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो जो सातवां भाव है वो तीसरे भाव से पांचवां है, जो कि दर्शाता है कि जातक के छोटे भाई बंधु काफी बुद्धिमान होंगे, इंटेलिजेंट होंगे और संततिवान होंगे। और सतवां भाव जो होता है वह भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से चौथे से चौथा होता है, तो यह दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में सुख से संबंधित संसाधन, भौतिक सुख से संबंधित संसाधन बड़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होंगे। घर, मकान, जमीन, जायदाद, गाड़ी, ऑर्नामेंट्स, ये सारा माता से अच्छा संबंध, माता से अच्छा सुख,
ये सब सारी चीजें जातक को बड़ी अच्छी मात्रा में अपने जीवन में प्राप्त होंगी। कुंडली में जो 7वां भाव होता है, अगर हम भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से देखें तो 5वें भाव से तीसरा होता है। कुंडली में जो 7वां भाव है वो 5वें भाव से तीसरा है, जो कि दर्शाता है कि जातक के जो पुत्र होंगे, जातक की जो संतति होगी, संतान होगी, वह काफी बोल्ड होगी, ब्रेव होगी, बहादुर होगी, पराक्रमी, हिम्मती और साहसी होगी। क्यों? क्योंकि कुंडली में जो 7वां भाव है वो भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से 5वें से तीसरा है। अब हम बात करते हैं, लेकिन ये जो स्थान है, सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अपनी ईश्वर राशि का होकर के सप्तम भाव में स्थित हो, चूंकि ये 6ठे से दूसरा है और 8वें से 12वां है और 12वें से 8वां है। ध्यान दीजिएगा, कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी अगर सप्तमेश अपनी ईश्वर राशि का हो करके सप्तम भाव में स्थित है, तो चूंकि भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से 7वां भाव 6ठे से दूसरा है, 8वें भाव से 12वां है और 12वें भाव से 8वां है, तो ये हेल्थ के लिए सही नहीं है। ये जातक की हेल्थ के लिए सही नहीं है। ये रोग वगैरह पे पैसा खर्चे करवा सकता है, हेल्थ से संबंधित परेशानियां दे सकता है। आगे चलते हैं। यह भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से हम बात करें तो 7वें भाव का स्वामी जब कभी भी सप्तमेश अपनी स्वराशि का होकर के सप्तम भाव में स्थित हो, तो यह भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से सप्तम भाव जो होगा वह 9वें भाव का 11वां है। वह 9वें भाव का 11वां है। तो चूंकि ये दर्शाता है, अगर सप्तम भाव में अपनी स्वराशि में हो, तो ये दर्शाता है कि जातक का स्पाउस उसके लिए काफी लकी साबित होगा, काफी फॉर्चुनेट साबित होगा, भाग्य उसके लिए आफ्टर मैरिज भाग्य में वृद्धि होगी उसको उसके लक में काफी लक को लेकर के काफी भाग्यशाली रहेगा अपने स्पाउस को लेकर के। मतलब उसको एक अच्छा स्पाउस मिलेगा कि जो कि आफ्टर मैरिटल लाइफ उसके वैवाहिक जीवन में उसके लिए लकी और भाग्यशाली साबित होगा। और 10वें भाव से, जैसे मैंने आपको बताया कि भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से सप्तम भाव 10वीं से 10वीं है, इसीलिए जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, इन सब चीजों के लिए काफी भी अच्छी प्लेसमेंट है। और सप्तमेश अगर अपनी स्वराशि का होकर के सप्तम भाव में स्थित हो, तो ये 10वें भाव की जो चीजें हैं उनके मूल तत्वों में भी वृद्धि कर देगा, क्योंकि भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से 7वां भाव 10वीं से 10वीं है। और अगर कुंडली में 10वें भाव और दशमेश की स्थिति अच्छी रही तो इस चीज को कंफर्म कर देगा कि जातक को अपने प्रोफेशन में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, ये जो कुंडली का जो 7वां भाव है, ये भावोद्भाव सिद्धांत का अगर हम नियम अप्लाई करते हैं तो एकादश स्थान जो कि लाभ का स्थान है, जीवन में मिलने वाले गेन्स का स्थान है, उससे 9वां है। ध्यान दीजिएगा, 7वां भाव जो होता है कुंडली में वो एकादश स्थान का 9वां भाव है। तो ये दर्शाता है कि जातक अपने जीवन में गेन्स को लेकर के, लाभ होने वाले लाभों को लेकर के, एकादश स्थान की तत्वों को लेकर के काफी भाग्यशाली रहेगा। ये दर्शाता है, सप्तमेश अगर कुंडली में अपनी स्वराशि का होकर के सप्तम भाव में स्थित हो, तो ये दर्शाता है, क्योंकि भावोद्भाव सिद्धांत के हिसाब से एकादश स्थान से 9वां है, लाभ स्थान से 9वां भाव है, तो ये दर्शाता है कि जातक को अपने जीवन में गेन्स काफी अच्छे प्राप्त होंगे, लाभ उसको काफी अच्छे प्राप्त होंगे, क्योंकि जो लाभ भाव से जो 9वां भाव है, जो लाभ का जो भाग्य भाव है अर्थात 7वां भाव, वह काफी मजबूत है, क्योंकि सप्तमेश अपनी स्वराशि का स्थित होकर के सप्तम भाव में है। और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से कोई भी ग्रह जब अपने ही भाव में स्थित होता है तो उसके भावों के संबंधित जो भी शुभ फल होंगे उस पर काफी वृद्धि होंगी, काफी शुभ फल प्राप्त होंगे। जैसा कि मित्रों हमें पता है कि 7वां भाव जो होता है, इसमें बिजनेस के बारे में, व्यवसाय के बारे में विचार करते हैं, और 7वां भाव चौथे से चौथा है, 10वें से 10वां है। तो ये दर्शाता है कि जो ऐसा जातक होगा वह काफी पॉलिटिकल रूप में, मतलब उसके पास पब्लिक लेवल पे भी काफी फेम और काफी पॉपुलैरिटी रहेगी, और ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट और सत्ता से भी काफी अच्छा फेवर प्राप्त होगा। तो ऐसा व्यक्ति एक सोसाइटी में देखा जाए तो काफी पावरफुल स्टेटस लिए हुए होगा, एक अच्छा समृद्ध शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में वो व्यक्ति होगा, और उसे व्यक्ति को बिजनेस में काफी अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि हम 7वें भाव से बिजनेस का भी विचार करते हैं, स्पेशली साझेदारी में किया गया व्यवसाय। तो अगर सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश अपनी ही राशि सप्तम भाव में स्थित हो, तो ऐसे में व्यक्ति को अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में काफी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, यह था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में सप्तमेश अपने ही स्वराशि का स्थित होकर के सप्तम भाव में हो तो किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
मित्रों, ये हमारे सप्तमेश को लेकर की जो सीरीज चल रही है आगे भी कंटिन्यू रहेगी। आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही मित्रों, धन्यवाद।